नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द अर्थ में। दोस्तों आज बात करते हैं कक्षा 12 के 17वें चैप्टर ऊर्जा संसाधन की। दोस्तों ऊर्जा संसाधन का मतलब क्या होता है कि ऐसे संसाधन या ऐसी वस्तुएं जिनके उपयोग से किसकी प्राप्ति होती हो, उष्मा या ऊर्जा की प्राप्ति होती हो, ऊर्जा संसाधन कहलाते हैं। दोस्तों किसी ऊर्जा संसाधन किसी भी देश के सर्वांगीण विकास का सबसे महत्वपूर्ण क्या होते हैं, आधार होते हैं। यानी शक्ति के संसाधन किसी भी राष्ट्र के सर्वांगीण विकास का क्या माने जाते हैं, महत्वपूर्ण आधार माने जाते हैं। किसी भी देश के औद्योगिक विकास के लिए ऊर्जा या शक्ति के संसाधनों की क्या होती है, आवश्यकता होती है, या सबसे आवश्यक तत्व है। वे किसको मानते हैं, ऊर्जा संसाधनों को या शक्ति के संसाधनों को मानते हैं। आधुनिक औद्योगिक युग में शक्ति के साधन ही किसी भी देश की आर्थिक प्रगति का क्या होते हैं, सूचक व आधार होते हैं। यानी आधुनिक युग में अगर बात करें तो कोई भी देश है, उसकी शक्ति के साधन ही उस देश की आर्थिक प्रगति का सूचक और आर्थिक प्रगति का क्या माने जाते हैं, आधार माने जाते हैं। अब बात करते हैं कि भारत में ऊर्जा के स्रोतों की, कि भारत में ऊर्जा के कौन कौन से स्रोत हैं, वे व्याप्त हैं। तो दोस्तों भारत में ऊर्जा के दो तरह के स्रोत होते हैं, परंपरागत ऊर्जा के स्रोत तथा गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत। परंपरागत और दूसरा गैर परंपरागत ऊर्जा के दो स्रोत हैं, परंपरागत तथा गैर परंपरागत। दोस्तों परंपरागत ऊर्जा स्रोतों को फिर दो भागों में बांटकर अध्ययन करते हैं। परंपरागत को दो भागों में बांटकर अध्ययन करते हैं, गैर व्यापारिक और व्यापारिक। भारत में ऊर्जा के स्रोतों को दो भागों में बांट दिया, परंपरागत और गैर परंपरागत। फिर परंपरागत को वापस दो भागों में बांट दिया, गैर व्यापारिक और दूसरा व्यापारिक। अब बात करते हैं कि गैर व्यापारिक कौन कौन से स्रोत होते हैं। तो गैर व्यापारिक स्रोतों में अपन लेते हैं जलाऊ लकड़ी, वनस्पति के व्यर्थ पदार्थ, जलाऊ लकड़ी, वनस्पति के व्यर्थ पदार्थ, कपड़े आदि को अपन शामिल करते हैं गैर व्यापारिक में। फिर बात करें व्यापारिक स्रोतों की, तो दोस्तों व्यापारिक स्रोतों में अपन शामिल करते हैं कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, तापीय ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा, जल विद्युत। कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, तापीय ऊर्जा, जल विद्युत। कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, तापीय ऊर्जा, जल विद्युत आदि को शामिल करते हैं अपन व्यापारिक स्रोतों में। अब बात करते हैं गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोतों की। दोस्तों गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोतों में हम शामिल करते हैं सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, महासागरीय ऊर्जा। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, महासागरीय, एक बायोमास। ये सभी गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत हैं। तो भारत में ऊर्जा के स्रोतों को दो भागों में बांट दिया अपन ने, परंपरागत तथा दूसरा गैर परंपरागत। परंपरागत को दो भागों में बांट दिया, गैर व्यापारिक और व्यापारिक। गैर व्यापारिक में जलाऊ लकड़ी, वनस्पति के व्यर्थ पदार्थ तथा कपड़ों को शामिल किया। व्यापारिक के अंदर कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, तापीय ऊर्जा तथा
जल विद्युत को शामिल किया। फिर बात करें गैर परंपरागत की, तो गैर परंपरागत में सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, महासागरीय ऊर्जा तथा बायोमास आदि को इसके अंतर्गत क्या कर लिया, शामिल कर लिया। दोस्तों, भारत में ऊर्जा के स्रोतों को परंपरागत और गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों में अपन ने बांटा। भारत के परंपरागत ऊर्जा स्रोतों में अपन ने बात की थी, परंपरागत ऊर्जा के स्रोतों में कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, जल विद्युत, तापीय ऊर्जा तथा परमाणु ऊर्जा आदि को इसके अंतर्गत अपन ने क्या किया है, शामिल किया है। दोस्तों, सन 2011 की बात करें तो सन 2011 में भारत में उत्पादित की गई कुल जल विद्युत शक्ति का 64.1% भाग, 64.1%, 2000 कब की बात करें, 2011 की बात करें कि सन 2011 में भारत में उत्पादित की गई कुल जल विद्युत का 64.1% जो भाग है उसका तापीय ऊर्जा, 64.1% भाग किसका, तापीय ऊर्जा का। यानी 2011 के अनुसार भारत में कुल उत्पादित की गई विद्युत शक्ति का 64.1% जो भाग है वह है तापीय ऊर्जा के रूप में, तथा 32.2% भाग है वह जल विद्युत, 32.2% भाग है जल विद्युत तथा 3.7% भाग परमाणु शक्ति, 3.7% भाग परमाणु शक्ति से प्राप्त होता है। यानी भारत में बात करें सन 2011 के अनुसार की कुल विद्युत जो शक्ति है उसका 64.1% भाग है वह तापीय, तापीय का मतलब कोयले से, तापीय का मतलब किससे है, कोयले से। तो 2011 के अनुसार भारत में उत्पादित की गई कुल विद्युत शक्ति का 64.1% भाग तो तापीय ऊर्जा या कोयले के द्वारा, 32.2% भाग जल विद्युत के द्वारा तथा 3.7% जो भाग है वह परमाणु शक्ति से क्या होता है, प्राप्त होता है। तो दोस्तों, ये थे प्रमुख ऊर्जा के संसाधन। अब बात करते हैं दोस्तों कोयले के बारे में। दोस्तों, कोयले को उद्योगों की जननी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, उद्योगों की जननी। उद्योगों की जननी कहा जाता है किसको, कोयले को, तथा कोयले को काला सोना भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, काला सोना भी कहा जाता है, जो शक्ति के संसाधनों का एक प्रमुख रूप से प्रतीक माना जाता है। दोस्तों, कोयला है उद्योगों की जननी कहा जाता है। क्यों, क्योंकि कोयले का उपयोग उष्मा प्राप्ति के लिए उद्योगों में वृहद स्तर पर किया जाता है। अभी अपन ने बात की थी कि 2011 के अनुसार भारत में कुल उत्पादित किए गए विद्युत शक्ति का 64.1% जो भाग है वह किससे प्राप्त किया, कोयले से प्राप्त किया। तो कोयला उद्योगों की क्या है, जननी है, क्योंकि उद्योगों में बड़ी मात्रा में किसका उपयोग किया जाता है, तापीय ऊर्जा का उपयोग किया जाता है, जिसमें क्या काम आता है, कोयला काम में आता है। इसलिए उद्योगों की जननी के रूप में भी कोयले को जाना जाता है। काला सोना इसलिए कहा जाता है कि यह अपनी महत्ता यानी कुल शक्ति का 64.1% भाग अकेला कोयला निभा रहा है। तो यह मतलब एक तरह से सोने की तरह अपनी जो भूमिका है वह भारतीय अर्थव्यवस्था के सामने या भारतीय संसाधनों के अंतर्गत बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण संसाधन है वह कोयले को माना जाता है। इसलिए इसे काला सोना भी कहा जाता है, शक्ति का क्या है, प्रतीक है। दोस्तों, देश में कोयला शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण साधन भी माना जाता है। विश्व में आधुनिक औद्योगिकरण का जो सूत्रपात करने का जो श्रेय जाता है वह भी किसको जाता है, कोयले को जाता है। क्योंकि विश्व में जो औद्योगिकरण की शुरुआत हुई, औद्योगिकरण निर्भर हुआ किसके कारण, कोयले की मात्रा के कारण। दोस्तों, देश में कोयला शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण संसाधन माना जाता है। वर्तमान में कोयला खनन उद्योग का जो विकास है वह 1774 में हुआ। कोयला खनन उद्योग का जो विकास है वह 1774 में भारत में आरंभ हुआ, जब अंग्रेजों के द्वारा रानीगंज, कहां, रानीगंज में, रानीगंज पड़ता है पश्चिमी बंगाल में, जब अंग्रेजों के द्वारा रानीगंज में कोयले का क्या किया गया था, पता लगाया गया था। यानी कोयले खनन
जो खनन उद्योग है, कौन सा उद्योग, खनन उद्योग, खनन उद्योग का जो विकास है, कोयले खनन उद्योग का जो विकास है वह है भारत में 1774 ईस्वी में प्रारंभ किया गया था। 1774 ईस्वी में आरंभ हुआ था। कहाँ, जब अंग्रेजों ने रानीगंज में क्या किया था, कोयले का पता लगाया था। रानीगंज कहाँ पड़ता है, पश्चिमी बंगाल में पड़ता है। रानीगंज कहाँ पड़ता है, पश्चिमी बंगाल में पड़ता है। दोस्तों भारत विश्व में कोयला उत्पादन की दृष्टि से चीन व अमेरिका के बाद कौन से स्थान पर है, तीसरे स्थान पर है। भारत का विश्व में स्थान कौन सा है, तीसरा स्थान है। पहला स्थान है चीन का, दूसरा स्थान है अमेरिका का तथा तीसरा स्थान है भारत का। तो चीन और अमेरिका के बाद कोयला उत्पादन की दृष्टि से विश्व में तीसरा सबसे बड़ा राष्ट्र कौन है, भारत है। दोस्तों भारत विश्व का 4.7%, भारत विश्व का 4.7% कोयला है वह उत्पादित करता है। कौन, भारत। भारत विश्व का कितना कोयला उत्पादित करता है, तो 4.7% कोयला उत्पादन कौन करता है, भारत करता है। दोस्तों भारत की ऊर्जा का लगभग 60% भाग, भारतीय ऊर्जा का लगभग 60% भाग है वह कोयले से प्राप्त किया जाता है। अपन ने पीछे पढ़ा था एक्यूरेट 64.1% भाग है जो ऊष्मा है वह कोयले से प्राप्त की जाती है। तो दोस्तों ये क्या भारत में कोयले की स्थिति की, कहाँ इसके भंडार मिले, सबसे पहले कब मिला, खनन इसका कब से प्रारंभ किया गया, इन सब के बारे में अपन ने अध्ययन किया। आगे की क्लास में अपन बात करने वाले हैं विभिन्न कार्बन की मात्रा के अनुसार कोयलों के प्रकारों की तथा पेट्रोलियम के संबंध में। तो दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।